अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद नईम सफ्तर, फाइनेंशियल एडवाइज़र। सबसे पहले उन दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर किया, और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मालूमाती वीडियोस मिस ना करते हैं। हमारे चैनल का मकसद है इल्म शेयर करना। हम आपके साथ वो चीज़ें शेयर करना चाहते हैं जिनसे आप अपने पैसे और ज़िंदगी को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, जो है असेट्स। असेट्स यानी असासे। असासे क्या होते हैं और ऐसे कौन से असासे होते हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं। बिजनेस में असेट्स यानी असासे ऐसी चीज़ें होती हैं या रिसोर्सेज होते हैं जो कोई आदमी या कंपनी रखती है और इनको इस्तेमाल करते हुए वो मुस्तकबिल में आमदन कमाते हैं या फ़ायदा उठाते हैं। मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री एक असेट है। फैक्ट्री के अंदर जो ज़मीन है, बिल्डिंग है, मशीन है, ये सब फिक्स्ड असेट हैं, क्योंकि फैक्ट्री का मालिक इस फैक्ट्री को इस्तेमाल करते हुए अपना कारोबार करेगा और मुनाफा कमाएगा। आपके पास अगर ट्रैक्टर है जिसको आप खेत में इस्तेमाल करते हैं, या आपके पास कोई गाड़ी है जो उबर करीम में इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके असेट्स हैं यानी आपके असासे हैं। इसी तरह अगर आपके पास लैपटॉप है जिसे आप अपने बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं और ये आपको पैसे कमाने में मदद देता है, तो ये भी एक तरह का असेट है यानी असासा है। हमारे यहाँ कुछ लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि उनके पास कितना असासा है। बाद दफ़ा वो किसी चीज़ को अपना असासा समझ रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। असेट यानी असासे को हम आसान अल्फाज में ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी चीज़ से आपकी जेब में कुछ पैसे आएँ या आपको कुछ फ़ायदा हो तो ये आपका असासा है, और अगर आपकी जेब में पैसे नहीं आते और उल्टा आपको नुकसान होता है तो ये आपका असासा नहीं है। असेट में जो चीज़ें शामिल हैं उनमें कैश, करंट अकाउंट, बचत अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, शेयर्स इन द मार्केट, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, मशीनरी, फर्नीचर, बिजनेस, रॉ मटेरियल, व्हीकल्स, उधार जो लोगों से वापस लेना है, कमोडिटीज जैसे सोना, चांदी, तेल, प्रॉपर्टी, ब्रांड एंड गुडविल, गुड एम्प्लॉयज, टैलेंट, ये सब शामिल हैं। आइए अब देखते हैं असेट की किस्में। सबसे पहले है करंट असेट। ऐसे असासे जिनको आप एक साल के अंदर कैश में तब्दील कर सकते हैं उनको करंट असेट कहते हैं। करंट असेट को शॉर्ट टर्म असेट भी कहते हैं। अगर किसी आदमी या कंपनी के पास कैश है तो वो भी करंट असेट है। कंपनी ने अगर किसी को माल दिया या बेचा हुआ है और कंपनी को उम्मीद है कि कंपनी को पैसा एक साल के अंदर मिल जाएगा, तो ये भी करंट असेट है। अगर किसी आदमी या कंपनी ने बैंक में बचत अकाउंट में पैसा रखा हुआ है या करंट अकाउंट में पैसा रखा हुआ है तो ये भी करंट असेट है। अगर किसी फर्द या कंपनी ने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में थोड़ी मुद्दत के लिए पैसे रखे हुए हैं तो वो करंट असेट है। अगर किसी फर्द या कंपनी ने किसी को उधार दिया हुआ है और उन्हें उम्मीद है कि वो उधार उनको एक साल के अंदर वापस मिल जाएगा तो ये भी करंट असेट है। अगर किसी कंपनी ने बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं या शेयर्स खरीदे हुए हैं और उनको उम्मीद है कि वो एक साल के अंदर इनको वापस निकाल सकते हैं तो ये भी करंट असेट है। कंपनी या फर्द के पास अगर कोई इन्वेंट्री है यानी कोई माल है जो बेचने के लिए तैयार हो चुका है या तैयारी के मराहल में है या अभी सिर्फ रॉ मटेरियल है, ये सब करंट असेट में आता है। दूसरे नंबर पर है नॉन करंट असेट्स। ये ऐसे असासे होते हैं जिनको कैश में तब्दील करने के लिए एक साल से ज़्यादा का वक्त लग सकता है और इनका फ़ायदा एक साल से ज़्यादा अरसे के लिए हो सकता है। मिसाल के तौर पर कोई घर, फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ज़मीन, बॉन्ड्स जो एक साल से ज़्यादा अरसे के लिए हों, ये सब लॉन्ग टर्म असेट कहलाते हैं या नॉन करंट असेट्स कहलाते हैं। टेंजिबल असेट्स, ये ऐसे असेट होते हैं जिनको आप छू सकते हैं, मसलन गाड़ी, मशीन वगैरह। इनटेंजिबल असेट्स, ऐसे असेट्स होते हैं जिनको आप छू नहीं सकते, जैसे ब्रांड एंड गुडविल, किसी कंपनी की नेकनामी, ट्रेडमार्क, पेटेंट, सॉफ्टवेयर वगैरह। ऑपरेटिंग असेट्स, ये ऐसे असेट्स होते हैं जो आप रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं, उनको ऑपरेटिंग असेट कहते हैं, मसलन मशीनरी, मटेरियल, गाड़ी वगैरह। नॉन ऑपरेटिंग असेट्स, ये ऐसे असेट होते हैं जो रोजमर्रा इस्तेमाल में नहीं होते, मिसाल के तौर पर खाली ज़मीन या फारग मशीनें जो इस्तेमाल में नहीं, या वो पैसा जो लोगों के पास है और आपने वापस लेना है, ये सब नॉन ऑपरेटिंग एसेट कहलाते हैं। आइए अब देखते हैं कौन से असेट्स ऐसे हैं जो आपको फ़ायदा दे सकते हैं और आपको अमीर बना सकते हैं। सबसे पहले है कैश। कैश एक ऐसा एसेट है जो आपकी बहुत मदद कर सकता है। अगर आपके पास कैश रखा हुआ है
इससे मुराद आपके पास कैश के बराबर भी अगर कोई चीज है जैसे सोना वगैरह, तो जब भी आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आएगी या मौका आएगा तो आप उससे फायदा उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई फर्द या कंपनी अपना माल फरोख्त कर रही है और उसको पैसों की जरूरत है, इसलिए वो मार्केट रेट से कम कीमत पर फरोख्त करने के लिए राजी है। अगर आपके पास कैश मौजूद होगा तो आप इस मौका का फायदा उठा सकेंगे। आप उस वक्त वो चीज खरीद कर बाद में मार्केट रेट पर फरोख्त कर दें और मुनाफा कमा सकते हैं। और इसके अलावा बाद दफा फरोख्त करने वाला ये ऑफर करता है कि अगर आप उसको कैश अभी अदा करेंगे तो वो डिस्काउंट देगा। मसलन एक चीज आप कैश में खरीदेंगे तो 1 लाख की होगी और अगर पैसे बाद में देंगे या एक साथ में देंगे तो वो चीज 1,10,000 की होगी। इस तरह अगर आपके पास कैश मौजूद होगा तो आप इस मौका का फायदा उठा सकते हैं और कुछ मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरे नंबर पर है बचत अकाउंट। बचत अकाउंट भी एक असासा है। अगर आपके पास कुछ कैश है और आप उसको अभी इस्तेमाल में नहीं ला रहे तो बचत अकाउंट में बैंक आपको कुछ मुनाफा देता रहता है। तफसीली मालूमात के लिए हमने पहले ही एक वीडियो बना रखी है, आपको जरूर देखनी चाहिए। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। शेयर्स एंड स्टॉक मार्केट। शेयर्स भी एक किस्म का असासा है क्योंकि इसको फौरन जब चाहें आप कैश में तब्दील कर सकते हैं। शेयर्स में आपको मुनाफा 2 तरह से मिल रहा होता है। शेयर्स की वैल्यू अगर ऊपर जाएगी तो आपको फायदा होगा और दूसरा जब कंपनी मुनाफा में हो और अपने शेयर होल्डर्स में वो मुनाफा तकसीम करती है तो भी आपको फायदा होता है। हमने शेयर्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, तफसीली मालूमात के लिए आप जरूर देखें। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। म्यूचुअल फंड और बॉन्ड्स, ये भी एक किस्म का एसेट है। म्यूचुअल फंड और बॉन्ड्स में भी आपको मखसूस मुनाफा मिल रहा होता है एक खास मुद्दत के बाद। हमने बॉन्ड्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप जरूर देखें। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्रॉपर्टी भी एक एहसासा है। प्रॉपर्टी के कारोबार से बहुत लोग बहुत जल्द अमीर हुए हैं। वो लोग जो प्रॉपर्टी के कारोबार से मुंसलिक हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसके लिए एक बड़ी वजह डिमांड एंड सप्लाई है। जैसे कि हमारे मुल्क में वक्त के साथ आबादी बढ़ी लेकिन हमारे पास जगह उतनी ही है। हमारे पास लोग ज्यादा हैं और जगह कम, जिसकी वजह से जमीन की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। प्रॉपर्टी 3 तरह की होती है जिसमें रिहायशी, कमर्शियल और ज़री प्रॉपर्टी शामिल हैं। रियल एस्टेट से कमाने का एक तरीका यह है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर दे दें। रियल एस्टेट से कमाने का दूसरा तरीका यह है कि आप एक प्लॉट या प्रॉपर्टी खरीदें और कुछ अर्सा अपने पास रखें। जब उस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़े तब उसको बेच दें और मुनाफा कमाएं। बिजनेस, अगर आपके पास कोई बिजनेस है तो वो भी आपका असासा है और इससे आप फायदा उठा सकते हैं। ये चीज नोट करनी चाहिए कि बिजनेस और प्रॉपर्टी से पैसा निकालना मुश्किल है लेकिन दूसरे असेट को कैश में तब्दील करना कदरे आसान है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। अगर आप अकाउंटिंग, फाइनेंस या बिजनेस के मुताल्लिक कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस नीचे दिया गया है। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।